बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शाकुरुल्लाह है और आज मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ, जो कि मैं एक सिंपल बीम को डिज़ाइन करूँगा स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोग्राम पे। तो ये मैंने पॉइंट पे एक पेंट पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा बीम डिफ़ाइन किया है, जिस पे मैंने 20 फीट इसका स्पैन रखा है और 12 इंच और 18 इंच का ये बीम इसका सेक्शन है। ठीक है, डेड लोड 2 की पर फिट पे आ रहा है और लाइव लोड जो है 1.5 की पर फिट पे लाई कर रहा है। तो आज इसे हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसे एक्चुअली एनालिसिस करने जा रहे हैं इस बीम का। तो मैं अपना प्रोग्राम खोल लेता हूँ, सैप स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोग्राम। सिंपली आपने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, ओपन करने के बाद सबसे पहले जो स्टेप है इसका डिज़ाइन करने का वो फाइल है। फाइल मेन्यू में जाकर न्यू मॉडल को सेलेक्ट कर लें। मॉडल पे जाने से पहले आपने करना क्या होगा, आप इसे नीचे से यूनिट को चेंज कर लें कि फिट कर लें नीचे से यूनिट्स को। उसके बाद फाइल न्यू मॉडल के बाद बीम को सिलेक्ट कर लें। बीम हमने डिफ़ाइन करना है, बीम को सिलेक्ट कर लें। तो हमारा जो बीम है इसका कितने स्पैन है, इसके मेरे पास एक ही इसका स्पैन है, तो बीम का एक ही स्पैन है। तो नंबर ऑफ स्पैन की जगह मैं एक लिख रहा हूँ और जो लेंथ है मेरे पास बीम की वो है, लेंथ मेरे पास 20 फीट है। 20 फीट राइट डाउन है एंड जस्ट क्लिक ओके। रिमूव द कैंसिल द 3D व्यू। उसके बाद सिंपली आपके पास ये एक बीम आ चुका है जिसकी एक स्पोर्ट सिंपली स्पोर्टेड है, दूसरी रूलर स्पोर्टेड है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो गोइंग टू डिफ़ाइन, मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, इसका सेक्शन डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसका करना क्या होगा, मटेरियल को डिफ़ाइन करना होगा। मटेरियल को डिफ़ाइन करने से पहले आप यूनिट को चेंज कर लें, यूनिट को की पिंच में कर लें। मैं ये एक बात क्लियर करता जाऊँ आपकी कि किप बेसिकली 1000 पाउंड के इक्वल होता है और ये एक फुट पाउंड सिस्टम की इकाई होती है। तो मैं सारा जो लोड है वो किप में डालूँगा। तो सबसे पहले आप मटेरियल डिफ़ाइन कर लें, मटेरियल पे क्लिक कर लें, एग्जिस्टिंग मटेरियल को डिलीट कर दें। मेरे पास जो भी है मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद ऐड न्यू क्विक मटेरियल कर लें। तो सबसे पहले बेसिकली हम इस बीम में कितने किस्म के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, हम इस बीम में 2 किस्म के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। एक हमारी कंक्रीट होगी और दूसरी हमारी स्टील होगा या रीबार होगा। ठीक है, इधर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रीबार को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। रीबार को सिलेक्ट कर रहा हूँ और रीबार की जो स्ट्रेंथ होगी वो 40 ग्रेड की होगी। 40 ग्रेड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू STM सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ऐड न्यू मटेरियल, एक और मटेरियल को ऐड कर लें, कंक्रीट को ऐड कर लेते हैं और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो 3000 PSI होगी। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ओके। नेक्स्ट डिफ़ाइन कर लें आप, नेक्स्ट सेक्शन डिफ़ाइन कर लें, फ्रेम सेक्शन, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लें। यहाँ से जाके कंक्रीट सेलेक्ट कर लें। बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगुलर शेप का है। इसका सेक्शन चेक कर लेते हैं। इसका सेक्शन ये है, मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप का सेक्शन है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कोई इसे नाम दे लें। ऐसे नाम दे देता हूँ बीम 12/80 और यहाँ पे भी इसकी पैमाइशें चेंज कर देता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन कंक्रीट एनफोर्समेंट एंड सेलेक्ट द बीम। मेरे पास बीम है, मैं कॉलम नहीं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ओनली बीम को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपने करना क्या, ओके। और मेरे पास सिर्फ एक ही मटेरियल, अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा सेक्शन के बीम होते तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी और कर लेता और उससे भी डिफ़ाइन कर लेता सेम इसी तरीके से। और जस्ट क्लिक ओके कर दे। तो मैंने इसे भी डिफ़ाइन कर लिया और मेरे पास मैंने 2 चीज़ें डिफ़ाइन कर ली, मटेरियल को डिफ़ाइन कर लिया और सेक्शन को डिफ़ाइन कर लिया। नेक्स्ट है मेरे पास लोड पैटर्न्स हैं, लोड पैटर्न्स को डिफ़ाइन कर लें। लोड पैटर्न बेसिकली डेड को 1 रखा जाता है और लाइव को हम यूजुअली लाइव, यहाँ से भी आगे लाइव सेलेक्ट कर लें और ऐड कर दें सिंपल। इसके बाद अगर आपके पास कोई और लोड हो, मसलन आपके पास कोई अदर लोड है, विंड लोड है या अर्थक्वेक का कोई फैक्टर आपने डालना है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल बीम डिज़ाइन कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ सिंपल बीम का, तो मैं ये चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ। मैं जस्ट डेड का फैक्टर डाल रहा हूँ और लाइव का फैक्टर डाल रहा हूँ।
उसके बाद इसे जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। डिफ़ाइन करना पड़ेगा आपको, लोड केसेस डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और डिलीट एग्जिस्टिंग मॉडल करना पड़ेगा आपको। यहाँ से मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मॉडल को डिलीट कर दें। सिंपली मॉडल को डिलीट करने के बाद मैंने ओके किया और अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन लोड कम्बिनेशन। दैट्स कम्बिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कम्बिनेशन फैक्टर बेसिकली ये हैं कि हम डेड के ये सेफ साइड फैक्टर भी से कहा जा सकता है, जो कि हम डेड के लिए 1.2 रखते हैं, ऐड कर दें। और लाइव के लिए हम क्या करते हैं, लाइव के लिए 1.6 हम रखते हैं, इसे 1.6 ऐड कर दें। सिंपल ओके करने के बाद मैंने कंबो भी डिफ़ाइन कर लिए। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने मेरे पास जो बीम था इसके रिलेटेड जो जितनी चीज़ें थी मैंने वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली हैं। अब मैंने करना क्या, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा असाइन करना, कि ये जो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन किया अब इन्हें इस बीम पे असाइन कर दूँ। तो उसके लिए आपने करना क्या होगा, उसके लिए सिंपली आपने सेलेक्ट द बीम करना पड़ेगा। असाइन पे चले जाएं, असाइन पे जाने के बाद फ्रेम पे चले जाएं और सबसे पहले फ्रेम सेक्शन को डिफ़ाइन कर लें। मेरे पास जो सेक्शन है बीम का वो 12x18 का है, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगेन इसे सेलेक्ट कर लें, असाइन लोड पे चले जाएं और लोड के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिफ़ाइन कर रहा हूँ। लेट्स चेक आउट कि मेरे पास ये देखें, मेरे पास इक्वल लोड जा रहा है, डेड भी इक्वल जा रहा है और लाइव भी इक्वल जा रहा है, कोई पॉइंट लोड कहीं पे लाई नहीं कर रहा। तो करना क्या पड़ेगा आपको, करना इस तरह पड़ेगा कि डेड भी डिफ़ाइन कर लें, लाइव भी डिफ़ाइन कर लें और कोई पॉइंट लोड आपने डिफ़ाइन नहीं करना। मेरे पास ये प्रॉब्लम में है ही नहीं पॉइंट लोड। तो मैं डेड मेरे पास कितना है, डेड मेरे पास आ रहा है 2 किप आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आपने ध्यान करनी पड़ेगी, 2 किप पर फिट पे आ रहा है, तो मेरे पास अभी यूनिट क्या है, मेरे पास अभी यूनिट चेक कर लेते हैं। मेरे पास अभी यूनिट आ रहा है किप इंच, ये देखें किप इंच आ रहा है, तो दैट्स रॉन्ग। इससे आपने करना क्या होगा, कैंसिल कर दे सिंपली और यहाँ से जाके अपने यूनिट्स को किप फिट पे कर दे। अगेन सिलेक्शन हमारी ऑलरेडी है, तो अब आपने करना अब आपने करना क्या होगा, असाइन पे चले जाएं, फ्रेम पे चले जाएं, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड पे चले जाएं और सिंपली यहाँ पे जाके 2 की एंटर कर रहा हूँ डेड के लिए, ठीक है। जैसे ही एंटर किया तो उसने लोड को भी असाइन कर दिया। अगेन सेलेक्ट द बीम, गोइंग टू असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यहाँ से लाइव सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ पे आप 1.5 पे लिख दें, ठीक है। तो ओके कर दिया, मेरे पास डेड भी डिफ़ाइन हो गया, लाइव भी डिफ़ाइन हो गया। सिंपली आपने करना क्या होगा, आप रन एनालिसिस पे चले जाएं, एनालाइज पे चले जाएं, रन एनालिसिस कर दें। यहाँ से जी मैंने जो कुछ इस पे ऐड किया है वो आप उसका एनालिसिस कर दो। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ। सेव का ऑप्शन आपको लाजमी देना पड़ेगा, सेव का बाद देना पड़ेगा, तो सेव एनालिसिस कर रहा है। मेरे पास एनिमेशन है, एनिमेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या होगा, सिंपली चेक करना होगा कि मेरे बीम पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वगैरह कितनी आ रही हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गोइंग टू डिस्प्ले शो फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस फ्रेम केबल्स एंड शेयर टू यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा शेयर टू। और अगर आपने वैल्यूज़ को आपको चाहिए, डायग्राम और वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे डायग्राम और वैल्यूज़ को चेक करते। ओके करने के बाद मेरे पास 50 और 50 शेयर फोर्स की मिकदार आ रही है। हमें पता है हमारे जो साइडें होती हैं, हमारे जो फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है और जो मिड होता है वहाँ पे शेयर फोर्स की मिकदार 0 होती है, तो सिंपली सपोर्टेड में। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी मुकाम पे चेक करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे कैसे ले जाएँ, आपको ये मिकदारें वो दे रहा है। तो यहाँ पे आप जाके सिंपली बीम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा वो चार्ट बता रहा है। तो मसलन ये आपको शेयर बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है, डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ये मेजर कर रहा है। अच्छा, मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ तो वो सारी चीज़ें अब हमें मैक्सिमम शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये शेयर कह रहा है इस मुकाम पे मैक्सिमम है, उसकी मिकदार दे रहा है, बेंडिंग की मिकदार दे रहा है, डिफ्लेक्शन की मिकदार दे रहा है। मैं चाहता हूँ इस मिकदार पे मुझे पता चले तो उस मिकदार पे सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज हमारा बीम।
तो अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ हमारी रह गई है, डिस्प्ले पे चले जाएं, अगेन डिस्प्ले, शो फोर्सेस स्ट्रेसेस, फ्रेम केबल्स, और अगर आपने मूवमेंट चेक करना होगा तो मूवमेंट 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मूवमेंट 3 सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की मकदार आ रही है। तो अगर आपने इस बीम की कोई रिपोर्ट अपने बॉस को सबमिट करवानी है तो सिंपली गोइंग टू डिफाइन, गोइंग टू फाइल, क्रिएट रिपोर्ट पे सेलेक्ट करते हैं और अपनी रिपोर्ट को सेव कर लें। मे बी टेक सम टाइम, कैंसिल मैं नहीं सेव कर रहा, तो सिंपली आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो इसके रिलेटेड, सैफ के रिलेटेड, ई टैप के रिलेटेड, CSI कॉलम के रिलेटेड, और जो हमारे ऑटोकैड और सिविल 3D है, रिवर्ट है और प्राइमावीरा, तो इनके रिलेटेड कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।